और बीजेपी गई भाड़ में। क्या बात कर रही हो? बिल्कुल। अरे वो तो जनता के साथ है। अरे वो जनता का अपनी मार चुनाव जनता के साथ हो गए। उनने क्या करे, वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर दिए। आज तक मोदी ने या बीजेपी ने किसी ने क्या, केजरीवाल ने करके दिखा दिया है। क्या कर दिया केजरीवाल ने? उन्होंने हमारे लिए भैया बस फ्री कर दिया है, टिकट फ्री कर दिया। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। हम 2000 कमाने वाले हैं, 2000 में 3000 में किराया बस को भर देंगे तो हम लोग बच्चे पास क्या पालेंगे? हमें मजदूर आदमी, हम तो भाई केजरीवाल के साथ। के जो बच्चों को भीख मांगने पे मजबूर करें, मंदिर बनेंगे, मंदिर के आगे बच्चे भीख मांगेंगे, सरकारी स्कूल बंद हो गए। योगी और मोदी जी की याददाश्त हो गई है। सबसे ज्यादा राजनीति तो वही करते हैं। ये बात है, वही करते हैं सबसे ज्यादा राजनीति, धर्म की राजनीति, राम की राजनीति। सुबह में उठते थे तो एक दूसरे को मिलके कहते थे राम 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 कहते थे, और भारत में राम राम ही चलती रही, यूपी में भी राम राम चलती रही। मगर आज राम राम की जगह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा सुनते ही लोग कहते हैं कि ये बीजेपी वाला। वो राम को लाए हैं तभी राम जी नाराज हो गए कि ये तो कह रहा है मैं को लेकर आया है, तो मैं किसको लाया हूँ, जा तू अब यहाँ से। अयोध्या नगरी से ही भगा दी बीजेपी। क्या लग रहा है? और मोदी है विपदा, वो है विपदा, वो है पनौती। एक भी नेता, एक भी विधायक, एक भी सांसद बीजेपी का ऐसे नहीं देखा जो महिलाओं का सम्मान करता हो। क्या बात है? महिला सम्मान की, महिला बचाने की, महिला पढ़ाई की, महिला को इतनी योजना दे रहे हैं। ऐसा है, महिला बचाओ मगर बीजेपी वालों के लिए बचाओ। महिला बचाओ बीजेपी वालों के लिए। अगर उनका बस चले ना तो उनके बिस्तरों पे एक एक महिला दिखाई देंगी। क्या बात कर रहे हैं? क्यों जीतेंगे? बहुत अच्छे काम करते हैं वो। क्या काम करती है? अच्छे स्कूल फ्री कर दी, स्कूल बड़े बूढ़ों की यात्रा, बिजली फ्री, और क्या ना बहुत काम करे उन्होंने हमारे लिए। तो कहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री करके फ्री हो गए? फ्री हो गए। वो जीतेंगे, वो हमें कुछ भी ना दे, लेकिन वोट हम केजरीवाल को ही देंगे। और बीजेपी गई भाड़ में। क्या बात कर रही हो? बिल्कुल। अरे वो तो जनता के साथ है। अरे वो जनता का अपनी मार चुनाव जनता के साथ हो गए। उनने क्या करे, वो हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर दिए। वो एकजुट कर रहे हैं हिंदुओं को? नहीं कर रहे, वो तो मुसलमानों को भी मार रहे हैं, हिंदुओं को भी मार रहा है। हिंदुओं को कहाँ मार रहे? मारा और मुसलमानों को भी बहुत। कहाँ मारा? बहुत मार दिए भाई, चारों तरफ मार दिए। हाँ, पूरे देश में तो इकट्ठा कर रहे हैं। पूरे देश में सही मार दिए। उन्हें कहीं से कहीं ले जा, बुला ले और मार दे। और औरतों को दे रहा वोट, पहचान पत्र 11,000 रुपए ले दे रहा, तो क्या करे फिर? लेकिन बीजेपी तो जीतने के बाद 25 रुपए देगी। हमारा तो केजरीवाल ये दे रहा, लेकिन ज्यादा तो बीजेपी देगी। दिल्ली वाला राशन दे रहे, कुछ नहीं मिला हमें आज तक। आज तक ऐसा भी नहीं मिला जो एक रोटी भी मिली हो। तो केजरीवाल ने क्या दिया? नहीं भाग रहे, भाई के अच्छाई पे रोटियां लालच से नहीं भाग रहे। हमें कुछ भी ना मिले, लेकिन वोट हम हमारी लड़की जब 3 साल की थी तो उनने दिल का ऑपरेशन करवाया था, भटक रहे थे, उसने फट अस्पताल से। आज लड़की 12 साल की हो गई, 9वीं क्लास में पढ़ रही है। तो महिलाओं का साथ में काम कर रही बीजेपी। दूसरी अच्छाई हम अपाहिज हो गए थे, उन्हीं के बदौलत इनकम सर्टिफिकेट से शांति मुखर से इलाज हुई। आज मैं अपने पैरों पे है और जॉब भी करती हूँ। अच्छा, जॉब भी करती है ना उसमें? अच्छाई है कि नहीं उनमें? कहाँ अच्छाई है? 30 बच्चे बाहर अच्छाई है? बिल्कुल, दिल्ली है, उसके दिल में दिल है। हाँ, दिल्ली। अब इस बार बीजेपी आ रही है। दिल्ली बोले दिल में क्या किए? गैस सिलेंडर कलेक्शन करवाया था, कलेक्शन का तो जिसके यहाँ सिलेंडर नहीं, वो भी नहीं मिले हमारे लिए। क्या किए हमारे लिए? एक जमीन तो लेके नहीं दिए, अपनी किस्त पे मकान फ्री मकान दिए, हमें क्या दिए? किराए में रहते। केजरीवाल ने आपको क्या दिया? केजरीवाल ने प्यार जिंदगी दी, प्यार दिया। पे चल रही हूँ, अपाहिज हो गए थे, जिंदगी दिया, इससे बड़ी क्या चीज है? जिंदगी दी जब हम बीमार पड़े। लेकिन कहा तो जा रहा है कि कांग्रेस करिए कि कोई नया स्कूल में उन्होंने जिंदगी दिया है, जिंदगी दिया है उसने, इससे बड़ी दौलत क्या चीज है? सरकार जिंदगी दिया, की जिंदगी दिया। क्या बोले? क्या कहेंगे? बताओ, इससे बड़ी क्या चीज है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि केजरीवाल दोबारा से आने चाहिए। किस आधार पे आना चाहिए? किस आधार पे आना चाहिए? जो लेडीजों के लिए आज तक मोदी ने या बीजेपी ने किसी ने क्या, केजरीवाल ने करके दिखा दिया है। क्या कर दिया केजरीवाल ने? उन्होंने हमारे लिए भैया बस फ्री कर दिया है, टिकट फ्री कर दिया। हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। हम 2000 कमाने वाले हैं, 2000 में 3000 में किराया बस को भर देंगे तो हम लोग बच्चे पास क्या पालेंगे? हमें मजदूर आदमी, हम तो भाई केजरीवाल के साथ ही हैं। मोदी जी कह रहे फ्री की रैली, फ्री की रैली है, बिल्कुल फ्री की रैली खाएंगे, मोटे हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री की रैली है। कोई जो भी एक लेडीज घर से निकल के आ रही है, अपने फायदे के लिए आ रही है। हर लेडीज
बिना स्वाद के कोई 1 रुपया नहीं ले रही है किसी से भी, ना कोई हमें दे रहा। लेकिन अगर फ्री की रेवड़ी बांटेंगे तो दिल्ली को बर्बाद कर देंगे केजरीवाल। नहीं मोदी ने बर्बाद करी है दिल्ली, केजरीवाल ने नहीं करी बर्बाद। जादू से आता है। मैं आपको बताती हूँ, शांत रहो। मैं आपको बताती हूँ, अगर केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं तो मोदी क्या कर रहे हैं? ऐसे जैसे वो जो 25 योजना अभी फिर से उन्होंने लागू कर दी है कि मैं 2500 रुपए दूंगा। वो तो जनता के हित के लिए कर रहे हैं ना। मोदी वाल क्या केजरीवाल के अपने घर के लिए कर रहे हैं? वो भी जनता के लिए कर रहे हैं। एक मिनट, केजरीवाल के अपने घर के लिए कर रहा है ना? वो भी अगर 2100 रुपए देंगे तो दिल्ली की पब्लिक को देंगे। अगर केजरीवाल कहीं और से लाते हैं तो मोदी कहाँ से लाएंगे फिर? वो भी तो पैसा गवर्नमेंट का पब्लिक का ही रहेगा। जो पब्लिक टैक्स देती है उसी टैक्स से तो बचा हुआ होगा, मगर अब तक नहीं दिए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि जब केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे सकता है तो मैं गज्जक भी दे सकता हूँ। तो वो गज्जक है ना? सर्दी का मौसम है और गज्जक खाने में बड़ा मजा आता है। तो अब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं गज्जक ले आऊँ। लेकिन कहा तो जाता है केजरीवाल केवल जो है ना वादे करते हैं, पूरा पूरे किए। अब तक तो पूरे किए। ये बच्ची है, ये बच्ची है। अगर हमारे भविष्य के लिए सबसे पहली चीज है शिक्षा, सबसे पहली चीज है वो शिक्षा जो केजरीवाल ने दी है। जो केजरीवाल ने दिल्ली में अपने स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो सबसे बढ़िया करवाए। और योगी ने क्या किया है? मंदिर अच्छे करवाए हैं, शिक्षा बंद करवाई है। तो आप ये बताइएगा अगर मंदिर खुलने के बाद में क्या शिक्षा मिल सकती है? नहीं मिलेगी। तो पुजारी बने। हम अपने घर में भी मंदिर रखते हैं। वो धर्म को बढ़ा रहे हैं ना। वो धर्म सिर्फ धर्म उनका ही है, धर्म नहीं हम नहीं है। हम भी तो हिंदू हैं। तो हिंदुओं के लिए तो काम कर रहे हैं योगी जी। ऐसा काम किस काम का? एक मिनट, अरे ये ऐसा काम, एक मिनट, ऐसा काम किस काम का? ऐसा काम किस काम का कि जो बच्चों को भीख मांगने पे मजबूर करे? मंदिर बनेंगे, मंदिर के आगे बच्चे भीख मांगेंगे। सरकारी स्कूल बंद हो गए यूपी के। ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि यूपी के स्कूल बंद हो गए हैं। लेकिन वही योगी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल बांग्लादेशियों को ला रहे हैं दिल्ली में। अगर वो बांग्लादेशी को ला रहे हैं तो दिखाओ आप बांग्लादेशी कहाँ हैं? वोट बढ़ाने के लिए। एक मिनट यार, अगर वो बांग्लादेशी ला रहे हैं और वोट पा रहे हैं तो आज जो हमारे बीजेपी के जितने सांसद हैं और ये अपने विधायक हैं, इनके यहाँ से 25-25 वोट जो फेक बनवाई गई है वो कहाँ से लाए? वो कहाँ से लाए? मुझे भी उनका भी जवाब हमारे को चाहिए कि वो कहाँ से लाए जो फेक वोट बनवाई है। हम तो दिल्ली में रहते हैं। अगर दिल्ली में चाहे बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, जब वो हमारे हरियाणवी हो, कहीं का भी हो, जब दिल्ली में रोजगार मिल सकता है, लोग वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। जब हमारे हिस्से की कमाई रोजी रोटी जब हरियाणा वाले ले जाएंगे, यूपी वाले ले जाएंगे, नेपाली ले जाएंगे, बांग्लादेशी ले जाएंगे, तो उनका वोटर ID कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए? वोट केजरीवाल को क्यों नहीं पड़ना चाहिए? योगी जी दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल केवल बांग्लादेशियों को अपना वोट लेने के लिए बांग्लादेश को ला रही है और यूपी सरकार योजना ला रही है। हम में से कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ बांग्लादेशी नहीं है, कोई नहीं है। हम में से खड़ा हुआ कोई भी बांग्लादेशी नहीं है। अगर हमारे वोटर ID कार्ड नहीं है, अगर मैं 42 साल की हूँ, अगर मेरा वोटर ID कार्ड नहीं बना तो इसमें गलती किसकी है? मेरी है कि मैं गई नहीं बनवाने? मेरी है ना। और अब मैं बनवा रही हूँ, अब मेरी आंखें खुली, अगर मैं बनवा रही हूँ तो आप मेरा वोटर ID कार्ड कैंसिल कर दोगे? अगर मेरे पास आधार है तो मैं इंडिया की हूँ, ये तो उन्होंने ही कहा था ना। तो मैं आधार के बेस पे अपना वोटर ID कार्ड बनवा रही हूँ, वोटर ID कार्ड बनवा रही हूँ। तो फिर आप उस पर क्यों ये कह रहे हो कि ये बांग्लादेशी और वो है? क्यों कहा उन्होंने? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि केवल राजनीति करते हैं और बीजेपी मुद्दों की बात करती है। मुझे लगता है कि योगी और मोदी जी की याददाश्त हो गई है। सबसे ज्यादा राजनीति तो वही करते हैं। ये बात है, वही करते हैं सबसे ज्यादा राजनीति, धर्म की राजनीति, राम की राजनीति। आज है ना, हम लोग सुबह में उठते थे तो एक दूसरे को मिलके कहते थे राम 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 कहते थे, और भारत में राम राम ही चलती थी, यूपी में भी राम राम चलती थी। मगर आज राम राम की जगह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारा सुनते ही लोग कहते कि ये बीजेपी वाला होगा। और ये उनका एक और शब्द है कि हम राम को लाए हैं, हम उनको वोट देंगे। ये तो लेके आए ना, वो लेके आए ना। अच्छा, केजरीवाल को राम जी लाए हैं। अच्छा, केजरीवाल जी को राम जी लाए हैं, हम राम को नहीं लाए, राम हमें लाए हैं। मोदी जी लाए ना। अरे हमें राम लाए हैं। मोदी जी कौन है? विष्णु भगवान के शंकर भगवान जो राम को लाए हैं, अवतार है। आपने देखे कितने चमत्कार किए? वो भगवान नहीं, उन्होंने कितने चमत्कार किए हैं बताइए मुझे। अगर वो राम को लाए हैं तभी राम जी नाराज हो गए कि ये तो कह रहा है मेरे को लेकर आया है, तो मैं किसको लाया हूँ? जा तू अब यहाँ से। अयोध्या नगरी से ही भगा दी बीजेपी। क्या लग रहा है केजरीवाल क्यों आएगा? हमारे केजरीवाल भगवान है, सब कुछ है।
भगवान है केजरीवाल आपको? बिल्कुल, जो हमारे लिए करेगा वो हमारा है। मोदी जी कर रहे हैं महिलाओं के लिए। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मेरा सिलेंडर कैंसिल कर दिया, मैंने मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने देश बेच दिया, महिला सम्मान की बात करते हैं मोदी जी। मोदी जी ने देश भी बेच दिया। इतना बड़ा आदमी अंबानी को जब से जीएसटी लगी, सब्जी महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी, किराएदार गरीब आदमी रोटी नहीं खा पा रहा, सब्जी नहीं खा पा रहा टाइम की। मोदी अरे राशन खा रहे हो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं दे रहे। जैसे जीएसटी लगी महंगाई बढ़ा दी। भाई मेरी बात छोटी सी बात है, हाँ बोलिए। मैं आपको बताती हूँ। राशन फ्री दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में राशन मिल रहा है, तो मोदी जी देने जा रहे हैं क्या राशन? पहले भी तो मिड डे मील मिलता था, अभी भी मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था, अब मिलता है। हाँ? अब फिर मिलता है। 2 रुपया किलो राशन था पहले भी 2 रुपया था। हम वो 2 रुपया देने को राजी है। ऐसा राशन फ्री नहीं चाहिए जो खाने के लायक भी ना हो। खाने लायक नहीं है। खाने लायक है, एक बार राशन दुकान पे चले जाएं, हाँ। एक बार राशन दुकान पे जाए, वो पता चल जाएगा कि ये खाने लायक है या नहीं है। मोदी जी का विकास पूरे देश में दिख रहा है। बड़ा अच्छा दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं भी विकास। दिल्ली पे इस बार कब्जा करने वाली बीजेपी। अरे छोड़ो, ऐसी बातें हवा में रहेगी। हमारा केजरीवाल कब्जा नहीं कर सकती अब वो। हाँ? हाँ, अब नहीं करने की, गए वो दिन उसके, वो बीजेपी के दिन गए। गए। अच्छा एक छोटी सी बात बोली, हाँ। सर एक छोटी सी बात बोले, हाँ। हिंदू और मुसलमान कोई नहीं है टक्कर में। हिंदू के घर में 2 बच्चे हैं, तो मुसलमान के घर में 6 बच्चे जन्म होते हैं। हाँ। तो अगर उसे हटा देंगे, खाली हिंदू को जिताएंगे, मुसलमान को भगा देंगे देश से, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? फिर वो जीतेंगे कैसे? कौन जीतेंगे? मुसलमान के घर में 10 है, तो हिंदू के घर में 2 है। वो जगा रहे हैं आप लोगों को। जगह नहीं है, भगा रहे हैं मोदी जी। मेरी तरफ करो, मैं बताती हूँ। हाँ। हाथ काटोगे हिंदू का और मुसलमान का, क्या खून अलग अलग मिलेगा? एक मिलेगा। तो इसी तरह भगवान भी एक है। एक बात बताइए, हम लोग लेकिन खतरा है, सरकार बनाया ना। मुस्लिमों से। हमारी मुसलमान है, पर हमारी माँ से भी बढ़कर है। हम हिंदू हैं, आंटी हमारी मुसलमान है, पर हम माँ बेटे में बहुत बड़ा प्यार है। प्यार है हम लोग में। एक बात बताइए, जब भारत देश आजाद हुआ था तो क्या उसमें मुस्लिम नहीं थे? योगदान उन मुस्लिम का नहीं था ना? तब ये मोदी जी नहीं थे, तो उससे पहले क्या हिंदुओं को क्या खतरा था? अरे क्या हिंदू नहीं है? केजरीवाल आपदा है, आपदा है, और मोदी है विपदा, वो है विपदा, वो है पनौती। ठीक है। और दूसरा आपने कहा था कि नारियों का सम्मान करते हैं, महिलाओं का। एक मिनट अरे जरा शांत रहो माता। उन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान करते। अगर वो महिलाओं का सम्मान करते ना, तो वो आतिशी जी का भी महिलाओं का सम्मान करते। वो है ना, और औरतों का भी सम्मान करते थे। मैंने तो एक भी नेता, एक भी विधायक, एक भी सांसद बीजेपी का ऐसे नहीं देखा जो महिलाओं का सम्मान करता हो। क्या बात है? महिला सम्मान की, महिला बचाने की, महिला पढ़ाई की, महिला को इतनी योजना दे रहे हैं ऐसा है, महिला बचाओ मगर बीजेपी वालों के लिए बचाओ। महिला बचाओ बीजेपी वालों के लिए। अगर उनका बस चले ना, तो उनके बिस्तरों पे एक महिला दिखाई देंगी। क्या बात कर रहे हैं? इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रही हूँ, खुलेआम लगा रही हूँ, खुलेआम झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हम डरते नहीं, खुले हम। अच्छा हाँ, अरे जाओ, अगर वो प्रधानमंत्री अगर महिलाओं का सम्मान करता ना, पहले वो अपनी पत्नी का करता। बिना पत्नी के तो वो अयोध्या की पूजा कर जाए, जहाँ पे राजा राम ने नहीं पूजा की अपनी पत्नी के बगैर। लेकिन जनता ने तो देश की राजनीति गति दे रखी है ना मोदी जी को। गद्दी तो देखो, जिस टाइम में वो आए थे उस टाइम में उनके वादे भी बहुत थे, और उस वादों पे मैंने भी वोट डाला था। अच्छा, वोट डाला था। मैंने भी उनको लाने में उनका समर्थन किया था। पहली बार वोट मैंने भी उनको डाला था, मगर वो अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे। इस बार गद्दी किसकी है दिल्ली में की? केजरीवाल। क्या किसकी गद्दी रहेगी इस बार? केजरीवाल की रहेगी। केजरीवाल की रहेगी। केजरीवाल किसकी रहेगी? केजरीवाल ही रहेगी। क्यों रहेगी? बस इसी तरह हाँ। हमको भाग हाँ। अच्छा। हमें जाना हाँ। हमारा भाई है। अच्छा भाई, क्या किया आपके लिए? हमारे लिए सब कुछ किया हमारे भाई ने। अच्छा, क्या कौन है इस बार? केजरीवाल धोखा दे रहे हैं आपको। नहीं देंगे। क्यों? जो वादे किए हमने पूरे किए। हाँ। दिल्ली बोले दिल सब बना दिए। केजरीवाल दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल दिल से। दिल बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है।